नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, निफ्टी आईटी में इतनी भयंकर गिरावट हो रही है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है, ना कोई और है ना कोई छोर है। लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट और गिरावट नजर आ रही है। और ये गिरावट इतनी ज्यादा सीवियर है कि टीसीएस जैसी एक कह सकते हैं आप जाइकेंटिक कंपनी, और जिसका निफ्टी में कह लीजिए बहुत बड़ा वजन है, वो भी अंधाधुंध 3.25% गिरावट दिखा रहा है। और देखिए, यही होता है जब एक यूफोरिया बनाया जाता है एक तरफ एक स्टॉक के ऊपर और सिर्फ खरीदारी की बात की जाती है। अब देखिए, चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज हो रही है, गिरावट हो रही है और सिर्फ गिरावट हो रही है। तो दोस्तों, जानेंगे ये गिरावट क्या कहां थमती हुई नजर आएगी, नोमुरा ने क्यों इसे डाउनग्रेड किया है, प्लस क्या प्रॉब्लम क्या है कि इतनी भयंकर गिरावट पूरे पूरे आईटी पैक में हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक जरूर कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 3.32% गिरावट हो रही है। 2:30 बजे लग रहे हैं लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और देखिए, टीसीएस ना ये गिरता नहीं है दोस्तों ज्यादा, और अब आप देखिए इसमें कितनी भयंकर गिरावट हो रही है। अगर हम बात करें पिछले एक महीने से, तो देखिए ऊपरी स्तरों से लगभग 3,500 से कितना गिर चुका है। और भी अगर भयावह तस्वीर देखनी है तो जरा एक साल का चार्ट लगाते हैं, और ये देखिए 4,000 का इसने जो टॉप लगाया था उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ गिरावट। ये देखिए, टीसीएस जैसी कंपनी 20% से ज्यादा टूट चुकी है। और अगर आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है 4,000 जैसे ये टच किया था, मैंने कहा था देखिए कंपनी अच्छी है, नया निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि जो कंफर्ट तब था अब यहां नहीं है। और मुझे कोई ऐसी तेली ट्रिगर नहीं दिख रहा था कि ये 4,000 और 4,200 जो उसके बाद का बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था उसे तोड़कर ये स्टॉक जाता। और देखिए वहां से जो गिरावट शुरू हुई है ये थमने का नाम नहीं लिया दोस्तों, और अब अपने एक बहुत बड़े सपोर्ट नेक्स्ट के पास खड़ी है। मैंने कहा था कि अगर जब ये 3350 के आसपास को तोड़ेगा ऑन द क्लोज बेसिस, फिर सीधा आपको 3150 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। और देखिए स्टॉक उसी के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये गिरावट सीवियर तब हुई थी दोस्तों जब ये देखिए इसने ये लेवल 3375 को तोड़ा, और फिर उसके बाद इसने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया दोस्तों। ये देखिए फट फिर ये गिर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इसका जो नेक्स्ट कह लीजिए सपोर्ट है वो कहां है। अब देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि भाई नोमुरा ने ऐसा क्या कर दिया है। नोमुरा डाउनग्रेड टीसीएस एंड एलटीआई, विप्रो, एचसीएलटी एंड परसिस्टेंट बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। बहुत ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक्स हैं, और अब यही कारण है कि जब सेल ऑफ बहुत भयंकर हो रहा है, खास करके यूएस बाजारों में एक पैनिक सा सिचुएशन बना हुआ है पूरे के पूरे भारत के आईटी में। क्योंकि दोस्तों देखिए, रिसेशन की बातें हो रही हैं कहां, यूएसए में। और देखिए रिसेशन की अगर बातें होती यूएसए में, और अगर आता है, सबसे बड़ा इंपैक्ट दो चीजों को होगा। पहला, यहां हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज को, क्योंकि आज भी हम कितना भी कह लें कि भाई यूरोप में बहुत फोकस है, सदर्न अमेरिका में बहुत फोकस है, लेकिन सबसे बड़ा चंक आज भी भारतीय कंपनियों का यूएस से आता है। और वहां पे रिसेशन की बातें होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप देखें, नोमुरा कॉशियस दैट ग्रोथ स्लो डाउन माइट आकर सूनर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, बातें तो रिसेशन की हो रही थी या डाउन की हो रही थी थोड़े समय से, मतलब कि होने वाले, लेकिन ये चीज इतनी जल्दी आएगी इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। The reason that the fast changing macroeconomic condition, hawkish Fed stance, profit warning by corporate across the globe seem to suggest tough days are ahead for tech spending। ठीक है, देखिए जब कोविड आया, टेक स्पेंडिंग इतनी भयंकर हुई, इतनी शार्प हुई कि लोग सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की ही बातें करने लग गए। ठीक है दोस्तों, और आप देखिए आईटी ने उसका फायदा भी, और स्टॉक ने वो जो खरीदारी की जो बातें हो रही थी वो सच भी साबित हुई, और एक तरफा रैली आई। लेकिन अब जब पूरे ग्लोबल में रिसेशन की बातें हो रही है, ठीक है, ऐसे समय में प्रॉब्लम यह है, लोगों को लग रहा है कि जो टैक्स स्पेंडिंग है कंपनीज की वो कम हो सकती है। फेड की स्टांस बहुत ज्यादा हॉकिश है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वार्निंग हो रही है बाय कॉर्पोरेट अक्रॉस द ग्लोब। तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही हैं पूरी कंपनीज में, और खास करके भारतीय आईटी कंपनीज में। They think entrepreneurs willingly to spend on digital transformation will continue, but growth rate on spend are likely to decelerate, constrained by revenue and earning volatility। देखिए ये सही है कि डिजिटाइजेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन ये उतनी तेजी से नहीं होगा जितनी की बात हो रही थी।
ठीक है। प्लस ये जो गिरावट आप देख रहे हैं रेवेन्यू में, और ये जो आप कह रहे हैं कि जो आने वाले समय में जो मार्जिन में प्रॉब्लम आएंगी, इसका सीधा असर होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस पे। चीजें होंगी लेकिन उतनी पेस से नहीं होगी जितनी की बातें हो रही थी, ठीक है। नाउ कंसिक्वेंटली नोमुरा हैज डाउनग्रेडेड टीसीएस एंड एलटीआई फ्रॉम न्यूट्रल टू रिड्यूस। दोस्तों न्यूट्रल से सीधा रिड्यूस कर दिया गया इसे। विप्रो एक्सेलटेक प्रशासन को बाय से न्यूट्रल कर दिया गया है, ठीक है। इन्फोसिस बेस्ड ऑन वैल्यूएशन टेक महिंद्रा द ओनली बाय रेट स्टॉक इन देयर कवरेज। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस को ही बाय रेटिंग की दी गई है। तो देखिए ये तो है टीसीएस के बारे में, लेकिन मैं एक चीज कह दूं आपको, टीसीएस में जो कह लीजिए ओवरऑल था ऊपरी स्तरों से 20% गिर चुका है। ये ऐसा समय हो सकता है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए लेवल्स की अगर मैं चर्चा करूं ना आपके साथ, देखिए 318 थे इसका पहला सपोर्ट है जो उसने लगभग तोड़ दिया है। दूसरा जो सपोर्ट है और जो सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट है मुझे लगता है, चाहे वो क्लासिक और फिबोनाची में हो दोस्तों, वो है 3074। और अगर ये टूटता है दोस्तों देन 2900, और मुझे लग रहा है 2900 ये वो लेवल है जो अगर बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कम रिस्क लेना चाहते हैं बहुत, तो टीसीएस के इंतजार कर सकते हैं। अगर ये आपको यहां मिलता है तो फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ लॉटरी। आपको वहां पे एक अच्छा खासा, अगर आप 100 रुपए डाल रहे हैं तो 2900 के आसपास आप 60 रुपए एक साथ डाल सकते हैं दोस्तों। और देखिए 1739 ये इसका 200 डे ईएमई भी है। तो देखिए प्रॉब्लम जरूर है, गिरावट और शायद हो सकती है, लेकिन यही समय होता है एक्यूमुलेशन स्टार्ट का। जब स्टॉप 52 भी खाई जाता है ना दोस्तों, तब प्रॉफिट बुक की जाती है। और जब एक कंपनी, इतनी भयंकर कंपनी इतने ज्यादा गिरावट दिखा दे, तब वहां पे खरीदारी शुरू की जाती है। यदि आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।